नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे और बिहार बीड एंट्रेंस का तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, बिहार बीड एंट्रेंस में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है आपका विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश से, जो बहुत ही ईजी होता है। इसका एक वीडियो अपलोड भी किए हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में, उसमें बहुत सारा टिक बताएं। इसमें भी उस टिक को ध्यान में रखते हुए इंक्लूड करते हुए आगे का वीडियो बढ़ाएंगे। आपको इसमें बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारा कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विधि से छात्र सबसे अधिक सीखते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपको चावल पकाना है। आप क्या किए कि देखिए कि मम्मी चावल पका रही हैं, तो आप क्या किए, चावल को पकाते हुए देखिए। अब आपको कह रहा है कि आपकी एक किताब में पढ़ लिए कि चावल कैसे पकाया जाता है। उसके बाद सुने कि मम्मी बता दी कि चावल ऐसे बेटा पकाना है। आप क्या किए, चावल स्वयं पकाए, 2-3 दिन प्रैक्टिस किए। बताइए आप किस में सबसे ज़्यादा अच्छा से चावल सीखे। तो स्वयं किए, उसमें सबसे ज़्यादा सीखिएगा। इसी का दिमाग में कॉमन सेंस लगाइए, तब आपका प्रश्न ईजी से बनेगा। तो अब हम इस प्रश्न देखिए, क्या किस विधि से छात्र सबसे अधिक सीखते हैं। देखकर, पढ़कर, सुनकर, स्वयं करके। छात्र पढ़कर ज़्यादा स्वयं करेंगे तब सबसे ज़्यादा सीखेंगे। कोई भी आप ही देखिए, सेल्फ स्टडी जितना कीजिएगा उतना आपका पढ़ाई अच्छा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विद्यालय में पाठ्यक्रम गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है। और विद्यालय में जो पाठ्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है, कह रहा है कि छात्रों के व्यक्तित्व में सुसमायोजन का भाव प्राप्त करना, कक्षा में दैनंदिन क्रियाकलापों से मुक्ति, पुनर्पाठ का जगत से छात्रों को परिचित कराना, विद्यार्थियों के स्थापन संतोष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अब देखिए इसमें देखिए सबसे अच्छा कौन है। आप इसमें देखिए छात्र का सबसे ज़्यादा भलाई किस में होगा, वही उद्देश्य होगा छात्र के लिए। पाठ्यक्रम किसके लिए, छात्र के लिए। देखिए इसमें क्या चाहेंगे, मतलब अब इसमें ऑप्शन जो कह रहा है छात्रों के व्यक्तित्व में सुसमायोजन का भाव प्राप्त करना। इसमें छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा भाव विकास हो रहा है, अच्छा व्यक्तित्व मिल रहा है। इसमें देखिए पुनर्पाठ मतलब कि जो सिलेबस में लिखा हुआ उसको परिचित करा देना, उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। अगर विद्यार्थियों के स्थापन संतोष संबंधी आवश्यकता होगी। अब मान लीजिए बच्चा को जी बात पढ़ा दिया तो बच्चा खुश हो जाएगा, लेकिन उसका व्यक्तित्व विकास नहीं होगा। तो इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, छात्रों के व्यक्तित्व में सुसमायोजन का भाव प्राप्त करना। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा शिक्षण में रुचि बरकरार रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब मान चलिए कि एक टीचर है, कक्षा में कि बच्चा एकदम पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए। अच्छा रुकिए, ऑप्शन आगे कर देंगे। कह रहा है श्याम पट का सर्वाधिक उपयोग व्यवहारिक जीवन से अधिक उदाहरण, विभिन्न प्रकार की सहायक पठन सामग्री का व्यापक उपयोग। उसके बाद कह रहा है विचार विमर्श के लिए छात्रों को अधिक से अवसर देना। अब देखिए श्याम पट का सर्वाधिक उपयोग, मान लीजिए कि एक टीचर है सिर्फ श्याम पट पे लिखते जा रहा है, बच्चा उसको सही समझा नहीं पा रहा, अच्छा विधि हुआ नहीं हुआ, ये ऑप्शन गलत है। कह रहा है व्यवहारिक जीवन से अधिक उदाहरण, मतलब मान चलिए आप अपना फेवरेट गेम क्रिकेट खेल रहे थे। मान चलिए आप फेवरेट गेम क्रिकेट है। अब कोई टीचर फिजिक्स जो पढ़ा रहे हैं उसको फिजिक्स से रिलेट कर दिया, आपको तो क्रिकेट से मज़ा आता है, कोई भी क्रिकेट से बात करेगा आपको मज़ा आएगा। अब उसको अगर पढ़ाई छोड़ दीजिए, आप उसका बात भी सुनिएगा तो क्या हुआ, ये सबसे ज़्यादा व्यवहारिक जीवन में अधिक से अधिक उदाहरण जोड़ना सबसे अच्छी बात है। अब तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की सहायक पठन सामग्री का, मतलब 10 किताब दे दिए, आपको क्या फ़ायदा करेगा, नहीं करेगा फ़ायदा, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसका कह रहा है कि विचार विमर्श के लिए छात्रों को अधिक से अधिक अवसर देना। अब मान लीजिए बच्चा को बोल तुम सीरियस टॉपिक की बात करो, उससे बच्चा नहीं सीखेगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो गया कि व्यवहारिक जीवन से अधिक उदाहरण देंगे तो उस कक्षा शिक्षण में सबसे ज़्यादा फायदा करेगा। ये हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय संचालन में प्राचार्य या प्रिंसिपल सर की क्या भूमिका होती है। कह रहा है भूमिका निर्वाह करना, उत्तरदायित्व होना, जवाब देना होता है, ये सभी। ये भूमिका तो निर्वाह करते ही, उत्तरदायित्व
उनका होता है स्कूल संचालन में जवाब देना होता है ऊपर वाले को, क्या स्कूल में प्रॉब्लम हुआ, कोई समस्या हो गया तो इन्हीं पे पड़ेगा। तो ये तीनों बात सही है। ये सभी आपको एक ट्रिक बताते हैं, अगर टीचर संबंधित छात्र संबंधित कोई अगर अच्छा बात लिखा हुआ लग रहा ये एक से दो बात लग गया ये दोनों जरूरी है, तो आराम से अगर ये उपयुक्त ये सभी ऑप्शन दिया हुआ है तो इसको मार दीजिए, आपका 99% सही होगा। थोड़ा सा कॉमन एक दो बार हल्का चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा भी डाउट लगे तो नहीं मारिएगा। एक मिनट बताते हैं, और आपको थोड़ा सा भी लग जाए कि हाँ इसमें दो बात सही है, मतलब अच्छा बात लिखा हुआ है, आराम से अगर डी ऑप्शन ये सभी दिया हुआ है तो उसको मार दीजिएगा, आपका पक्का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक की भूमिका होती है। देखिए शिक्षक की भूमिका एक मित्र की, एक निर्देशक की, एक दार्शनिक की, इन सभी की। अब देखिए शिक्षक मित्र भी होते हैं, आपको निर्देश भी देते हैं बाबू ऐसे पढ़ो, एक दार्शनिक की भूमिका भी होती है जो आपको रूबरू कराते हैं ज़िंदगी से। ये ऑप्शन इन सभी का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब देखिए शिक्षक के बारे में अच्छा बात लिखा हुआ है, ये मित्र हैं, निर्देशक हैं, तो आप इन सभी ऑप्शन दिया हुआ है जिसको आराम से मार देना एकदम सही है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना क्या है। शिक्षक की भूमिका है, उत्तरदायित्व है, जवाबदेही है, शिक्षक का कार्य है। इसमें देखिए जवाबदेही का मतलब हो जाता है कि आप जी कन्फ्यूज़न कीजिएगा, एक उत्तरदायित्व तो जवाबदेही, शिक्षक की भूमिका है, शिक्षक का कार्य है। इसमें देखिए क्या ऑप्शन हो सकता है, देखिए शिक्षक की भूमिका है ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, कह रहा उत्तरदायित्व है ये सही लग रहा है, शिक्षक का कार्य है। देखिए आप देखिए बोझ वाला काम नहीं बनाना है, उसका कह रहा है जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब किसी के प्रति जवाब देना। उत्तरदायित्व का मतलब है टीचर का, हाँ ये अपना मन का बात है कि उनको उत्तरदायित्व रखना, ये मतलब सेल्फ अंदर से निकलना उत्तरदायित्व। लोग कहते हैं कि इसका उत्तरदायित्व है कि अपने घर का पालन पोषण कर। एक जवाबदेही मतलब होता है कि आप किसी के डर से करें, लेकिन उत्तरदायित्व होता है कि अपना मन से करने, आप इससे जिम्मेदारी खुद से लिए हैं। उत्तरदायित्व इसका आंसर होगा। कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना क्या है, शिक्षक का उत्तरदायित्व है। निर्णय के प्रकार हैं, दैनिक सामान्य निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय, सामूहिक निर्णय। निर्णय के 3-4 प्रकार दे दिया, ये सभी ऑप्शन दिया तो आराम से ये सभी डी ऑप्शन मार्ज एकदम सही होना ही होना है। अगर ये सभी वाला ऑप्शन है तो 99% गारंटी है कि अगर उपयुक्त में से सभी ऑप्शन दिया हुआ है तो वही सही होगा। कह रहा है कि निर्णय लेने का आवश्यक तत्व नहीं है। देखिए निर्णय लेने में नेतृत्व का एकदम उपयोग है, विवाद से बचाओ। निर्णय लेते समय आप कोशिश क्या कीजिए, विवाद से बचाओ, ज़्यादा विवाद नहीं हो। अब कह रहा है कि वातावरण का ध्यान, आसपास में क्या हो रहा है, मान चलिए ये बहुत गर्मी पड़ रहा है, तो आपको निर्णय लेना है घर में गर्म पानी मंगाना है कि ठंडा पानी है। अब गर्म पानी मंगाइएगा तो क्या वातावरण का ध्यान रखिए कि ये गर्मी का मौसम है तो क्या मांगेंगे, ठंडा पानी। तो वातावरण का भी ध्यान देना पड़ता है। छोटा सा निर्णय लेकिन एग्जाम्पल से बता दिए। दूरदर्शन टीवी का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन ज़्यादा सही सटीक था निर्णय लेने से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूरदर्शन नहीं होगा। मतलब निर्णय लेने का आवश्यकता तो कौन नहीं है, इसका आंसर होगा दूरदर्शन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम वातावरण का प्रमुख घटक है। उपकरण मतलब कि चौक, श्याम पट्टी ये सब हो गया। अध्ययन सामग्री, किताब का रहना जरूरी है, कॉपी का रहना जरूरी है। अगर टीचर अधिक शिक्षक रहेंगे तभी तो आपको सिखा पाएंगे। ये सभी ऑप्शन है, मतलब ये तीनों बात सही है। ऑप्शन होगा डी। अधिगम का मतलब होता है आपका सीखना। ये बात ध्यान रखिएगा, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, लर्निंग। तो ये अब अधिगम किसी को पता ही नहीं हुआ तो कैसे क्वेश्चन बनेगा। कितना इजी क्वेश्चन है, बस इसमें जानना था कि अधिगम होता क्या है। तो क्या सीखे, अधिगम वातावरण का प्रमुख घटक क्या है, उपकरण, अध्ययन सामग्री, शिक्षक, ये तीनों है, मतलब सीखना वातावरण का। तो ये सभी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अब कह रहा है सुविधापूर्ण अधिगम वातावरण निर्माणकारी तत्व हैं। विषय सामग्री का स्वरूप, परिपक्वता, बालकों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। अधिगम मतलब होता है सीखने का वातावरण बच्चों में कब बनेगा, जब विषय सामग्री का स्वरूप हुआ, किताब हुआ, कॉपी हुआ, कलम, ये रहना जरूरी है। परिपक्वता मतलब बच्चा परिपक्व होगा तभी ना,
रुचि रखेगा तभी तो पढ़ पाएगा, ये भी ज़रूरी है। अब मान लीजिए किसी बच्चा का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, अब उसको पढ़ा दीजिएगा, नहीं, ये भी ज़रूरी है। तो मतलब उपयुक्त सभी बातें होना जरूरी होगा। सुविधापूर्ण अधिगम वातावरण निर्माणकारी तत्व, देखिए उपयुक्त सभी डी ऑप्शन लग गया। अब कह रहा है शिक्षक का विशिष्ट गुण है। अब देखिए तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये लड्डू क्वेश्चन है। धैर्य, सहनशीलता, सामाजिकता, व्यावसायिक दक्षता। व्यावसायिक दक्षता भी होना चाहिए कि बच्चा में, तभी ना व्यवसाय के प्रति गुण आकर्षित कर पाएंगे, तभी तो आगे अपना जीवन यापन करेंगे। धैर्य, सहनशीलता तो होना ही चाहिए। सामाजिक रहेंगे तभी ना समाज के बातों को भी ध्यान में रखते हुए बच्चों को गाइडेंस करेंगे। तो ये सभी ऑप्शन आँख मूंद के ऐसे क्वेश्चन में मारना है। आपको लग जाए कि हाँ अच्छा टीचर के बारे में अच्छा बात लिखा हुआ है और उसमें उपयुक्त सभी बात दिया हुआ है, गुण पूछ रहा है, तो आप ये सभी मार दीजिए। कह रहा है कि सुविधापूर्ण अधिगम वातावरण की विशेषता है छात्रों को प्रोत्साहित करना। छात्रों को प्रोत्साहित किए। कह रहा है अधिगम वातावरण की विशेषता सुविधापूर्ण, मतलब अच्छा सुविधापूर्ण सरल सीखने का वातावरण कौन है? छात्रों को प्रोत्साहित करना, छात्रों को मोटिवेट करना जरूरी है, ये बात भी सही है। कह रहा है अस्पष्टता को सहनशील बनाना। अगर बच्चा को सहनशील बनाएगा तब तो बच्चा बात में गुस्सा करने लगे जाएगा। आत्मसम्मान की अनुभूति, बच्चा में आत्मसम्मान की भावना भी जगाना बहुत जरूरी है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त उपर्युक्त सभी। अब देखिए इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ये अगला क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? अगर आपको सीधे पूछ दिया तो हम बोलेंगे कि आपको सब प्रकार का क्वेश्चन करवाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कोहलर। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक कोहलर हैं। अब कह रहा है कि अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया संपर्क के कारण आगे बढ़ती है, किसने कहा? इसमें देखिए आपको कोई ट्रिक नहीं है, आपको कुछ बात याद रखना रहेगा। हम इसके लिए का स्पेशल याद करने वाला जिसमें आप कोई ट्रिक नहीं लगा दिया, उसका 20 से 25 क्वेश्चन एक और वीडियो में करवा देंगे। इसमें भी 4-5 प्रश्न उस टाइप का लिए हैं जिससे आपको कम 25 में 24-25 बनाने की क्षमता हो जाए। बहुत ईजी है, इसको आप 2-3 लेक्चर देखिए, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। वैसे तो 1-2 लेक्चर से आराम से क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा लिंडग्रेन, याद रखिएगा। कौशल अधिगम के कितने चरण होते हैं? कौशल अधिगम के 3 चरण होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध है किससे? ज्ञान आप कहाँ से? मस्तिष्क से, हृदय से, हाथ से, अंतरात्मा से। ज्ञान तो मस्तिष्क से रिलेटेड है, एकदम इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे निम्न स्तर क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे निम्न स्तर हो गया मूल्यांकन, विश्लेषण, उपयोग, ज्ञान। सबसे निम्न स्तर आपको ज्ञान रहेगा तभी ना उसके बाद विश्लेषण, उपयोग, मूल्यांकन कीजिएगा। सबसे निम्न स्तर हो गया ज्ञान, ज्ञान के बाद ही आगे का चीज़ आएगा। कह रहा है कि ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च स्तर किसका? मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, उपयोग। सबसे उच्च स्तर है मूल्यांकन का। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी अध्यापक को मलिन बस्ती तथा दुर्गम स्थानों से आने वाले शैक्षिक रूप से कमज़ोर बच्चों को एक समूह को सहायता करने में रुचि है। मतलब एक अध्यापक हैं जो गरीब क्षेत्र में या दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। उनकी शिक्षा में साम्यता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त हस्तक्षेप करेगा? आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात को क्या ध्यान रखना है, इसमें हस्तक्षेप वाला बात पूछ रहा है, कह रहा है हेल्प नहीं। इसमें कह रहा है कि रुकावट कौन कौन उत्पन्न करेगा। इसमें देखिए कौन कौन रुकावट उत्पन्न कर सकता है। इसमें कह रहा है पर्याप्त अधिगम सामग्री, खेल सामग्री तथा भोजन प्रदान करना। ये सब तो रुकावट नहीं करेगा, ये तो हेल्प करेगा। ये ऑप्शन सही नहीं होगा, मतलब हस्तक्षेप पूछ रहा है, रुकावट पूछ रहा है। दूसरा कर अधिक समय तक कोचिंग प्रदान करना था प्रशंसा एवं प्रोत्साहन द्वारा प्रबल, इसको बाद में देखेंगे। तीसरा ऑप्शन पे आते हैं, कह रहा है कि विभिन्न विद्यालय कार्यकलापों में बच्चों के माता पिता को शामिल करना। एकदम सही है, माता पिता भी आएंगे, देखेंगे अपना बच्चा मेरा कैसा पढ़ रहा है तो और भी स्कूल भेजेंगे। कह रहा है चौथा, निःशुल्क विद्यालय गणवेश, मध्याह्न भोजन तथा विश्रामकालीन कार्यकलाप प्रदान करना। ये भी अच्छी बात है। ये 3 ऑप्शन तो एकदम सही लग रहा है। अब ये बात हो गया एकदम गलत होगा, इस चारों में सबसे गलत यही लग रहा है। देखिए इसमें कहाँ कहाँ गलत पॉइंट है। कह रहा है अधिक समय तक कोचिंग प्रदान करना, ये अच्छा बात नहीं है। एक तो बच्चा परेशान है, उसको तुरंत
गरीब बच्चा है, खाना पीना में असुविधा है, बहुत दुर्गम है, उस ज़्यादा कोचिंग पढ़ेगा तो क्या होगा, उसका प्रशंसा एवं प्रोत्साहन, खाली प्रशंसा कीजिएगा उससे काम चलेगा तो हस्तक्षेप वाला ये बात होगा। लेकिन ये हद तक एक सही, मतलब थोड़ा बहुत सही है, लेकिन इन तीनों की अपेक्षा ज़्यादा गलत है। तो ये किस कारण से इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब कह रहा है ये क्वेश्चन भी आए हैं, और भी बहुत सारे वीवीआई क्वेश्चन थे, लेकिन ये देखिए इसको ध्यान समझिए। कह रहा है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आरंभिक बाल काल में देखभाल तथा शिक्षा का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 45। एक लेक्चर विद्यालय में शिक्षा से संबंधित आपको हम करवा दिए, इसका लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो लोग नहीं देखें उसको देख लें। आपको आर्टिकल से, संविधान से 1 से 2 प्रश्न शिक्षा जरूर पूछेगा, आप उसको देखिएगा, 2 क्वेश्चन आपको फिक्स रहेगा। कह रहा है शिक्षा संस्कृति से किस प्रकार जुड़ी है, सर्वोत्तम उत्तर का चयन कीजिए। इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि देखिए डी ऑप्शन होगा, शिक्षा और संस्कृति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को समर्पित करते हैं, ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें निहित है। उन लक्ष्यों को परिभाषित करना जिनकी प्राप्ति के लिए अध्यापक को प्रयास करना चाहिए, अध्यापक की सशक्त रूप में सफल विधियों एवं प्रक्रियाओं की पहचान करना, अध्यापन कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, विधिक शैक्षिक प्रक्रियाओं की सापेक्षिक प्रभावशीलता की तुलना करना। अब देखिए इसमें एक मनोविज्ञान कह रहा है कि लक्ष्य को परिभाषित कर देगा जिनको प्राप्ति के लिए अध्यापक को प्रयास कर। ये आपको लग रहा है रटा रटा प्रोसेस है कि हम आपको दे दिए आप कीजिए, ये उतना फ़ायदा चीज़ नहीं है। अध्यापन के सख्त रूप में सफल विद्यार्थियों एवं प्रक्रियाओं की पहचान करना। आप सफल विद्यार्थी कैसे कीजिए, आपको सफल विद्यार्थी बनाना है। शिक्षक का लक्ष्य है कि हर बच्चा सफल विद्यार्थी बने, न कि उसका पहचान करना। अध्यापन कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। मनोविज्ञान का मतलब देखिए वैज्ञानिक आधार आ गया, तो ये सी ऑप्शन सही रहेगा। अध्यापन कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, मनोविज्ञान है तो विज्ञान का कुछ यूज होगा, इसमें अध्यापन कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। इस शिक्षा के मनोविज्ञान में साइकोलॉजी का मुख्य योगदान है, डी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब ये क्वेश्चन देखिए एकदम भिविया है, इसको आप याद करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बालक एक संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में प्रतिरूपता की संकल्पना की ग्राह्यता को दर्शाता है। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखना है कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितना है, 4। एकदम आप आँख मूंद के दिलो दिमाग शांत करके आज याद रख लीजिए कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कितना प्रकार है, 4 प्रकार है। जब भी ऑप्शन में सिद्धांत पूछे कितना प्रकार पूछे, ऑप्शन 2, 3, 4 करके दिया रहे तो आप 4 मारिएगा। आपको बीएड के फर्स्ट ईयर में पूरा का पूरा इससे आना है, आपको इस आएगा, बीएड के फर्स्ट ईयर में भी आएगा, लेकिन अभी इसको ये बीएड एंट्रेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। कह रहा है कि प्रतिरूपता की संकल्पना कौन दर्शाता है। इसका 4 प्रकार कौन हो गया, संवेदी प्रेरक अवस्था। देखिए ये होता है 0 से 2 वर्ष के लिए, इसमें बच्चा में संवेदना शारीरिक विकास के बारे में बताए पियाजे महोदय। संवेदी प्रेरक अवस्था बोले या संवेगी गात्मक। अब जहाँ संवेदी आ गया उसको आप पहला अवस्था मान दिया। आपको ये भी ऑप्शन पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे पूछे इसमें पहला अवस्था कौन है, तो संवेदी प्रेरक अवस्था। ये देखिए लाइन वाइज ही है, पूछेगा कि कितना वर्ष की उम्र तक के लिए होता है, 0 से 2 वर्ष के लिए। इसमें बच्चा को संवेदना शारीरिक विकास का बोध होता है। बच्चा देखिए संवेदना उसको पक जाता है, हाथ आँख से जल गया तो वो सब के बारे में वो सचेत रहता है। कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के लिए रहता है। कितना रहता है, 2 से 7 वर्ष तक के लिए रहता है। इसमें खेल अनुकरण, किसी चीज़ का अनुकरण करेगा, कुंफी करेगा। अब कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 12 वर्ष के लिए होता है। इसमें बच्चा विद्यालय जाना शुरू करता है। वहीं पे देखिए प्रतिरूपता की संकल्पना ग्राह्यता सीखता है बच्चा। उसके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, 12 से 15, इसमें बच्चा तार्किक करेगा, अधिकतर कोई तर्क देने लगता है 12 से 15 साल का बच्चा। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपको क्या क्या रखना है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कितना है, 4।
आपको ये चारों नाम याद रखना है, इसका कितना एज गैप है, उसके बाद इससे रिलेटेड बातें याद रखना है आपको। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विद्यालय पर्यवेक्षक स्कूल सुपरवाइजर जो होते हैं उनका दायित्व क्या है। विद्यालय के विकास में सहायक होना एकदम अच्छा बात है, विद्यालय के विकास सहायक होना ही चाहिए। कक्षा अध्यापन का परीक्षण करना, अध्यावश्यक और सुधार हेतु सुझाव, एकदम बात सही है। अध्यापन अधिगम सामग्री विकसित करना, ये बात भी सही है। और लास्ट में देखिए उपयुक्त सभी बात, आपको 1 से 2 बात सही लगे आराम से, अगर डी ऑप्शन दिया हुआ तो उसको आराम से डी ऑप्शन मार दीजिए आँख मूंद के। कह रहा है कि अध्यापक कक्षा शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु नियोजित किए जाने वाले अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। प्रश्न को आराम से और पढ़िए। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किए जाने वाले अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। मतलब कह रहा है कि टीचर को कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे पात्रता मतलब सिलेक्शन हो गया, कौन टीचर बनने लायक है, मतलब उसका परीक्षण करेंगे। तो किस चीज़ का परीक्षण करेंगे, नियोजन परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। अब कहेगा कितना डिग्री है, उपलब्धि परीक्षण होगा नहीं, अभिवृत्ति परीक्षण भी नहीं होगा। अब कह रहा है कि आपको क्या चाहिए, आप देखिए कि बच्चा को कितना पढ़ा पाएंगे, क्या क्षमता कितना है। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का सार्वजनिक उद्देश्य क्या है। विमुक्ति, समग्र विकास, आचरण, व्यवसाय। कह रहा है सार्वजनिक उद्देश्य मतलब सबसे ज़्यादा कौन अच्छा उद्देश्य है, तो इसका समग्र विकास हो जाएगा, टोटल डेवलपमेंट। इसमें देखिए विमुक्ति भी आ जाएगा, आचरण भी आ जाएगा, व्यवसाय हो जाएगा, मतलब सब प्रकार का बच्चा का विकास हो, इसलिए समग्र विकास आ जाएगा, टोटल डेवलपमेंट। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है। कह रहा है कि अधिगम में निःशक्त बच्चे होते हैं, अपनी क्षमता के उपयोग में कमज़ोर, बुद्धि में निम्न स्तर, कार्यकलापों में मंद, बहुत ही असंतोषजनक काम कर पाते हैं, यही कमज़ोर बच्चा होते हैं। अधिगम में निःशक्त बच्चा मतलब सीखने की प्रक्रिया में कमज़ोर बच्चा कौन होते हैं, जो बहुत ही असंतोषजनक काम कर पाते हैं। कह रहा है कि अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा भी क्वेश्चन, इसका भी हम लेक्चर में करवा चुके हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। शिक्षा संबंधी देखिए क्वेश्चन है। कह रहा है कि विद्यालय प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है। सभी को शिक्षा, सभी लड़कियों को शिक्षा, सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, ये प्राथमिक शिक्षा कितना से 1 क्लास से लेके 6 क्लास तक होता है, 1 से लेके 8 क्लास तक प्राथमिक शिक्षा में आ जाता है। तो इसी में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा जरूरी है, ये संविधान का पार्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसे किस आर्टिकल संबंधित है, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A से संबंधित है, आर्टिकल 21 से संबंधित है। अब देखिए ये कब हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और एक बात और आपको इससे याद रखना है कि एक शिक्षा अधिनियम 2009 पारित हुआ 2009 ईस्वी में, लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्तर शिक्षा बल देती है राजनीतिक शिक्षा पर, पारंपरिक शिक्षा पर, आय सृजित करने पर। आपको देखिए एक ट्रिक बताते हैं, जब भी स्तर शिक्षा से पूछे ना व्यवसाय आय के बारे में, देखिए इसमें कौन है, आय सृजित करने वाली शिक्षा पे, तो आप इसको मार दीजिए। नैतिक शिक्षा तो नहीं होगा, सिर्फ इसका आंसर होगा ये आय सृजित करने वाली शिक्षा। जब भी स्तर शिक्षा के बारे में पूछे तो आय सृजित करने वाली शिक्षा पर मारिए, और नहीं तो अगर उपयुक्त में से सभी ऑप्शन दिया हुआ तो प्रयुक्त में से सभी ऑप्शन आँख मूंद के मार दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यह किसने कहा शिक्षा मानव निर्माण है, स्वामी विवेकानंद जी बोले हैं। स्तर शिक्षा में अल्पावधि पाठ्यक्रम का क्या प्रयोजन है। स्तर शिक्षा आ गया, उपयुक्त में से सभी नहीं है तो व्यवसाय आय वाला होगा, साक्षरता दर बढ़ाना नहीं होगा, व्यवसायिक दुकानें, ये एकदम सही आंसर होगा। अध्यापन कौशल में वृद्धि नहीं होगा, अधिगम कौशल में वृद्धि करना नहीं होगा। स्तर शिक्षा आ गया तो आय व्यवसाय से आप मार दीजिए ऑप्शन जो है। कह रहा है कि दूरवर्ती शिक्षार्थियों को शैक्षिक उपलब्धि में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व योगदान देता है। विद्यार्थियों को दिए गए कार्य का उत्तर, पाठ्यक्रम की सामग्री, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम, उपयुक्त सभी। प्रयुक्त सभी ऑप्शन दिया है तो आराम से मार दीजिए, प्रयुक्त में से सभी आंसर।